गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने जो लास्ट क्लास ली थी उसमें मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट देयर। तो देखो कल की क्लास में हम लोगों ने कॉल्स इन एडवांस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दिया था। आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो इसमें हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 16 दिया हुआ है जिसमें कहा गया है कि चंद्रा लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each payable at full। चंद्रा लिमिटेड ने टोटल 40,000 शेयर इशू किए 10 रुपीज वाले और उनकी पेमेंट किस तरीके से है 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 2.5 ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 रुपीज ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इस तरीके से कंपनी 40,000 शेयर्स को इशू कर रही है और उसके पैसे को मंगवाया जा रहा है। अब इसमें आप ये देखोगे कि इस क्वेश्चन में आपके पास डेट गिवन हो रहे हैं। भाई जैसे इसने एप्लीकेशन की डेट बताई है 1 मई, अलॉटमेंट की डेट इसने बताई है 1 जुलाई, फर्स्ट ऑफ कॉल की डेट है 1 अक्टूबर और सेकंड कॉल की डेट है 1 फेब। इसमें ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में डेट का कॉलम दिया गया तो आप भी डेट मेंशन करेंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखना कौन सी डेट। आपको पता है हर कॉल के टाइम 2 एंट्री होती है। अब जैसे फर्स्ट कॉल की डेट आपके पास 1 अक्टूबर है तो 1 अक्टूबर को ही ये ड्यू होगी, 1 अक्टूबर को ही रिसीव होगी। इसी प्रकार अलॉटमेंट की जो डेट है उसी डेट को वो ड्यू होगी, उसी डेट को वो रिसीव होगी। फाइनल कॉल के केस में भी ऐसा होगा, लेकिन सिर्फ एप्लीकेशन के केस में ध्यान रखना कि एप्लीकेशन की जो डेट दी गई है रिसीव तो वो उसी डेट को होगी, लेकिन जब हम उसको ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर अलॉटमेंट वाली डेट को होगा। एप्लीकेशन का पैसा जब हम ट्रांसफर करेंगे तो वो डेट अलॉटमेंट वाली ली जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक, अब इसमें कह रहे हैं ये तो अमाउंट पेबल हो गया। आगे ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड। मोहन हु हैड 800 शेयर पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विद अलॉटमेंट। भाई मोहन के पास 800 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट के टाइम में फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा दे दिया। पास जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की बुक्स में इसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्री पास करनी। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल सबसे पहले फॉर्मेट, अब डेट दी गई है, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। देखो बेटा सबसे पहले आप एप्लीकेशन की डेट देखोगे। एप्लीकेशन 40,000 शेयर्स पे 2.5 के हिसाब से किस डेट को है 1 मई, तो यहाँ पे 2019 1 मई। एप्लीकेशन के केस में पहले पता है कि आपको पैसा रिसीव होगा, तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा 40,000 शेयर्स पे 2.5 के हिसाब से 1 लाख रुपीस। एप्लीकेशन मनी रिसीव एट द रेट ऑफ ₹2.5 के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया गया। इसके बाद हम एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करेंगे, तो ये ध्यान रखना ट्रांसफर अलॉटमेंट वाली डेट कौन है। अलॉटमेंट की डेट कौन सी है 1 जुलाई 2019, तो यहाँ पे जुलाई 1 को आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो गया 1 लाख। यहां पे लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। भाई हमने एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर कर दिया, ठीक। इसके बाद एप्लीकेशन के बाद किसका नंबर आएगा अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट 2.5 के हिसाब से फर्स्ट ऑफ जुलाई को, जुलाई 1। अब अलॉटमेंट ड्यू भी उसी डेट को होगी, रिसीव भी उसी डेट को होगी। अलॉटमेंट 2.5 के हिसाब से तो यहां पे हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2.5 के हिसाब से 1 लाख रुपीस। यहां पे लिख देंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू एट द रेट ऑफ रुपीज 2.5। 2.5 के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया गया। ड्यू होने के बाद अलॉटमेंट रिसीव करोगे। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है भाई, देखो अलॉटमेंट के 1 लाख रुपीस आपको मिलने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि भाई अलॉटमेंट का पैसा तो मिला ही मिला, लेकिन साथ के साथ में मोहन नाम का एक बंदा था जिसके पास 800 शेयर्स थे। कितने शेयर्स हैं 800। उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के टाइम दे दिया। अब आप देखो कि फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है भाई, फर्स्ट कॉल हमारे पास है 2 रुपीस की और फाइनल कॉल हमारे पास है 3 रुपीस की। 800 शेयर्स पे 2 रुपीस के हिसाब से 1600 रुपीस फर्स्ट कॉल के और 2400 रुपीस फाइनल कॉल के। इट मींस टोटल 4000 रुपीस उसने अलॉटमेंट के टाइम आपको पे कर दिया, ठीक है। फ्यूचर का पैसा अगर शेयर होल्डर प्रेजेंट में देता है तो उसे हम क्या कहते हैं कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। अब आप देखो जैसे अलॉटमेंट का पैसा आपको रिसीव होगा, आप उसकी एंट्री क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसी प्रकार आपको एडवांस पैसा मिल रहा है, उस एडवांस पैसे को रिकवर करने की एंट्री क्या करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। दोनों को एक साथ मिलाएं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में टोटल कितना पैसा आ रहा है 1,04,000, टू शेयर अलॉटमेंट 1 लाख और 2 कॉल्स इन एडवांस 4,000 रुपीस। तो यहां पे 1 जुलाई को, जुलाई 1 आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट and 2 calls in advance account, to calls in advance। बैंक में टोटल अमाउंट 1,04,000 का, जिसमें से 1 लाख रुपीस किस चीज के हैं अलॉटमेंट के और 4,000 रुपीस किस चीज के हो जाएंगे कॉल्स इन एडवांस के। यहां पे लिखेंगे अलॉटमेंट मनी, मनी received along with advance on 800 शेयर्स। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया गया 800 शेयर्स पे एडवांस के साथ, ठीक। ये अलॉटमेंट तक की एंट्री होगी। इसके बाद किसका नंबर आएगा फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है 2 रुपीस की है, 1 अक्टूबर को 2019 अक्टूबर 1। सबसे पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे कैंटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर से टोटल 40,000 एट द रेट ऑफ ₹2। कितना अमाउंट हो गया 80,000 रुपीज हो गया। फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ ₹2। भाई 2 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल को ड्यू किया गया। अब आपको अमाउंट रिसीव करना है, तो देखो 80,000 रुपीज आपको मिलने चाहिए, लेकिन आप ये देखोगे कि भाई फर्स्ट कॉल के टोटल 80,000 रुपीज आपको मिलने चाहिए थे, लेकिन अगर आप देखो कि मोहन नाम का जो बंदा है वो फर्स्ट कॉल का पैसा ऑलरेडी दे चुका। कितना दे चुका? 800 शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से 1600 रुपीज वो फर्स्ट कॉल के पहले दे चुका। इसका मतलब आज की डेट में फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मिलेंगे? 78,400। अच्छा, जो 1600 रुपीज पहले मिल चुके हैं वो किस में पड़े हुए हैं? कॉल्स इन एडवांस में, तो उनको भी आज एडजस्ट कर दोगे, डेबिट कर दोगे। बैंक में 78,400 आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। 1600 रुपीज एडवांस के हैं, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट को। तो यहां पे आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक में कितना पैसा? 78,400, कॉल्स इन एडवांस 1600 और फर्स्ट कॉल कितने की हो गई? 80,000। यहां पे लिखेंगे फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। इसके बाद किसका नंबर आएगा? फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल कब की है? फाइनल कॉल है 2020 फर्स्ट ऑफ फेब की, फर्स्ट ऑफ 2020 ये चेंज है, फर्स्ट ऑफ फेब। पहले फाइनल कॉल को ड्यू करोगे, क्या एंट्री? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल आपके पास 3 रुपीज की है, 40,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹3 1,20,000 रुपीज बनते हैं। फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ ₹3। भाई 3 रुपए के हिसाब से आपने फाइनल कॉल को ड्यू किया। अब ड्यू करने के बाद रिसीव करोगे तो वही बात देखोगे कि भाई फाइनल कॉल के टोटल 1,20,000 रुपीज ड्यू है, लेकिन इस 1,20,000 रुपीज में से अगर आप देखो मोहन नाम का जो बंदा है वो 3 रुपीज के हिसाब से फाइनल कॉल को पहले दे चुका है, तो 800 शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से 2,400 रुपीज फाइनल कॉल के पहले ही मिल चुके हैं। तो आज की डेट में आपको फाइनल कॉल का कितना पैसा मिलेगा? 1,17,600। 1,17,600 को तो किस में डाल देंगे? बैंक में। जो पैसे पहले मिल चुके हैं वो कॉल्स इन एडवांस में रखे हुए हैं, उनको एडजस्ट करोगे, डेबिट करोगे। तो आज की डेट में फर्स्ट ऑफ फेब को आपकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल। बैंक में कितना पैसा? 1,17,600। कॉल्स इन एडवांस का कितना पैसा? 2,400। और यहाँ पे फाइनल कॉल का कितना पैसा हो गया? 1,20,000। यहां पे हो जाएगा फाइनल कॉल रिसीव, फाइनल कॉल रिसीव। भाई फाइनल कॉल का पैसा आपका रिसीव। क्लियर बेटा? ये आपके पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है रिलेटेड टू कॉल्स इन एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो
देखो इलस्ट्रेशन 17 में आपको ये कह रहा है कि भाई ऑन 1 जनवरी 2020 X Limited received in advance the first call of ₹2 per share on 10,000 equity share। देखो ये कह रहा है कि 1 जनवरी 2020 को कंपनी ने 10,000 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल के ₹2 के हिसाब से एडवांस पैसा रिसीव किया एंड फर्स्ट कॉल वाज ड्यू ऑन 15th Feb, जबकि फर्स्ट कॉल ड्यू कब हुई है 15th Feb को। जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजिशन, ट्रांसफर द एडवांस टू फर्स्ट कॉल अकाउंट बाय ओपनिंग ए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। देखो ये क्वेश्चन सिंपल से केवल एक छोटी सी बात आपसे पूछ रहा है भाई, इसने कहा कि सबसे पहले कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में रिसीव किया है और उसके बाद फर्स्ट कॉल इस डेट को ड्यू थी। हालांकि ये नहीं बता रखा कि भाई टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे, कितने शेयर्स के ऊपर कितना पैसा कंपनी को मंगवाना है, ऐसा कुछ नहीं कह रखा। केवल ये कह रहा है कि 1 Feb 2020 को 1 Feb 2020 को कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में मिला है 2020 1 Feb। तो देखो 1 Feb को अगर आपको पैसा एडवांस में मिला है तो उसकी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। फर्स्ट कॉल नहीं, एडवांस पैसा मिला है तो आज की डेट में आपकी एंट्री क्या होगी भाई, आज एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस कितने शेयर पे, 10,000 शेयर्स पे ₹2 के हिसाब से 20,000। यहां पे लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड इन एडवांस, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 10,000 शेयर्स। भाई 10,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में मिल गया। अब फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में मिलने के बाद आप क्या करोगे, फर्स्ट कॉल को जब ड्यू करोगे, हालांकि ये नहीं बता रहा कितने शेयर है तो फर्स्ट कॉल ड्यू नहीं कर सकते। अब ये कहते हैं कि फर्स्ट कॉल 15 Feb को थी, कितने रुपए की थी, कितने शेयर्स पे थी, ये कुछ नहीं बता रहा, केवल 15th Feb को यानी कि आफ्टर 15 डेज 15th Feb को आप इस पैसे को एडजस्ट करोगे। एडजस्ट करते समय क्या एंट्री होती है, जैसे फर्स्ट कॉल ड्यू होती है, ड्यू पूरे अमाउंट से, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जिस दिन एडजस्ट करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब बैंक में कितना पैसा आएगा कुछ पता ही नहीं है भाई, टोटल नंबर ऑफ शेयर पता ही नहीं है, केवल कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करोगे 15th Feb को तो आपकी एंट्री हो जाएगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट 20,000 फर्स्ट कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड। ये तो हो गया जर्नल। दूसरा इसने कहा है कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करो, खोल देते हैं। एंट्री आपके सामने, डेट दी गई है तो डेट का कॉलम भी बना देंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। देखो 1 Feb को पैसा मिला था बैंक टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हो रहा है तो 2020 1 Feb को क्या एंट्री बाय बैंक अकाउंट। कितना मिला था 20,000। उसके बाद 15th Feb को कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो गया तो 2020 15th Feb को क्या एंट्री हो जाएगी, यहां पे लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट 20,000, ये डबल लाइन का 20, यहाँ पे भी 20, ये फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है बेटा, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 18। पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि भाई सनराइज लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ए कैपिटल ऑफ रुपीज 4 लाख इन शेयर्स ऑफ रुपीज 100। सनराइज लिमिटेड 4 लाख रुपए की कैपिटल से रजिस्टर्ड है। 4 लाख रुपीज कैपिटल है, 4 लाख नंबर ऑफ शेयर नहीं है, और डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 इच, 100 रुपए वाले शेयर्स में डिवाइडेड। इट इशूड 2000 of such shares payable, 25 on application, 25 on allotment, 20 on first call and the balance as and when required। देखो क्लियर क्या है कि भाई कंपनी ने 2000 शेयर इशू किए, पेमेंट है 25 एप्लीकेशन पे, 25 अलॉटमेंट, 20 रुपीज फर्स्ट कॉल, तो 25 प्लस 25 प्लस 20 70 रुपीज हो गए, और बाकी के जो 30 रुपीज बच गए उसके बारे में कह रहे हैं एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। भाई जो बैलेंस अमाउंट है 30 रुपीज का, उसकी जरूरत जब पड़ेगी तब मंगवाएंगे। अब आप उसको ये नहीं कह सकते कि 30 रुपीज फाइनल कॉल के, इसने कहा कि 30 की जरूरत जब पड़ेगी तब मंगवाएंगे। हो सकता है 10 रुपीज की सेकंड कॉल हो, 10 की थर्ड कॉल हो, 10 की फोर्थ कॉल हो, आप नहीं कह सकते। 30 को फाइनल कॉल नहीं मान सकते। जब ये कह रहा है कि जब जरूरत होगी तब मंगवाएंगे, इसका मतलब फिलहाल कंपनी इसको मंगवा नहीं रही है, तो 30 रुपीज के रिगार्डिंग कोई एंट्री नहीं कर। ऑल मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का सारा पैसा मिल गया, बट व्हेन द फर्स्ट कॉल ऑफ 20 रुपीज पर शेयर वाज मेड, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर failed to pay the amount due and another shareholder holding 200 share paid them in full। देखो ये कह रहा है कि फर्स्ट कॉल का जब पैसा मंगवाया गया उस समय एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर है उसने तो फर्स्ट कॉल का पैसा दिया नहीं, और एक दूसरा शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है, पेड देम इन फुल, उसने सारा पैसा एडवांस में दे दी, यानी कि उसने जो बाकी के जो 30 रुपीज थे उस पैसे को भी फर्स्ट कॉल के टाइम दे दिया। अब आपसे कह रहे हैं रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ कंपनी, इसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्री बनानी। इस क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है, कॉलम बनेगा, डेट मेंशन नहीं करोगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले कंपनी 2000 शेयर इशू करना चाहती है। सबसे पहले इन 2000 शेयर्स पे 25 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा आपको रिसीव होगा। तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 25,000 शेयर्स, सॉरी 2000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹25, 50,000 रुपीज आपको रिसीव हुई। नरेशन अब आप लिख लेना, एप्लीकेशन मनी रिसीव एट द रेट ऑफ ₹25, भाई 25 के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ। अब इसके बाद एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होने के बाद हम उस एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करते हैं। कहां पे ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट, 50,000 रुपीज। कितना अमाउंट, 50,000। नीचे नरेशन में लिख देंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, भाई आपने एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर कर दिया। अब एप्लीकेशन के बाद किसका नंबर आएगा, अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट भी आपके पास कितने रुपए की है, 25 रुपीज की। 2000 शेयर्स पे 25 रुपीज के हिसाब से सबसे पहले आप अलॉटमेंट के पैसे को ड्यू करोगे। जब हम ड्यू करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹25 50,000 रुपीज। यहां पे लिख देंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू एट द रेट ऑफ ₹25। भाई 25 के हिसाब से आपने अलॉटमेंट के पैसे को ड्यू किया। अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होने के बाद आप उसको रिसीव करोगे। अलॉटमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसने कहा था एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक का सारा पैसा ड्यू हो गया और रिसीव हो गया। अलॉटमेंट का पूरा अमाउंट जितना ड्यू है वो आप रिसीव करोगे, तो उसके रिगार्डिंग एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना अमाउंट? 50,000 रुपीज। 50,000 अलॉटमेंट मनी रिसीव, आपने अलॉटमेंट के पैसे को रिसीव किया। यहां तक आपकी अलॉटमेंट की एंट्री होगी। इसके बाद किसका नंबर आएगा? फर्स्ट कॉल का। अब फर्स्ट कॉल के केस में पहले तो पैसे को ड्यू करोगे। फर्स्ट कॉल कितने रुपीस की है? 20 रुपीस की। कितने शेयर्स पे? 2000 शेयर्स पे। 2000 शेयर्स पे 20 रुपीस के हिसाब से फर्स्ट कॉल को ड्यू करो। क्या एंट्री? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 2000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹20 आपने फर्स्ट कॉल के 40,000 रुपीज ड्यू की। यहां लिख देंगे फर्स्ट कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ ₹20। भाई 20 रुपीज के हिसाब से आपने फर्स्ट कॉल को ड्यू की। अब आप ये देखो कि आपको फर्स्ट कॉल के 40,000 रुपीज रिसीव करने थे। कितने रुपए रिसीव करने थे? 40,000। अब इसमें क्या कह रहे हैं भाई? इसमें कह रहे हैं कि एक शेयर होल्डर, फर्स्ट कॉल का जब टाइम आया रिसीव करने का, तो वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू। भाई एक बंदा था जिसके पास 100 शेयर है, वो तो पैसा दे नहीं रहा, तो 100 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹20 2000 रुपीज आपको नहीं मिलते। इसको कहते हैं कॉल्सिंग एरिया। तो इसको तो मैंने बताया था डायरेक्ट माइनस कर दो। आपको फर्स्ट कॉल का कितना पैसा रिसीव होगा? 38। अगर यहीं तक होता तो आप एंट्री कर देते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 38,000 कर देते। लेकिन इसके साथ में ये कह रहे हैं अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर पेड देम इन फुल। एक दूसरा बंदा है जिसके पास 200 शेयर हैं, उसने पूरा पैसा दे दिया। पूरा पैसा का मतलब फर्स्ट कॉल तो देनी थी, लेकिन आगे के जो पैसे थे वो भी उसने पे कर दिए। तो आगे के कितने अमाउंट बच रहा था? 30 रुपीज। 2200 शेयर्स पे 30 रुपीज के हिसाब से 6000 रुपीज उसने एडवांस दे दी। तो एक तरीके से आपके पास बैंक में टोटल अमाउंट कितना आएगा? 44, जिसमें से 38,000 फर्स्ट कॉल के आएंगे और 6000 रुपीज एडवांस के आएंगे। तो अब आप इसको रिसीव करोगे तो आपकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बैंक में टोटल अमाउंट आएगा 44, फर्स्ट कॉल का आएगा 38 और एडवांस का कितना आएगा? 6000। यहां पे लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव along with advance on 200 shares। ठीक है बेटा, ये आपके पास एंट्रीज हो गई जिसमें कॉल्सिन एरियर और एडवांस दोनों। ठीक है, इसके बाद
देखो बेटा, आपके पास लगभग हर क्वेश्चंस के बाद बैलेंस शीट भी बनाई गई है, लेकिन बैलेंस शीट आपको केवल तभी बनानी है जब क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से आपको कहा जाए कि आल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, वरना नहीं बनाना। देखो 19th क्वेश्चन सिंपल सा एक ही एंट्री का क्वेश्चन दिया गया है, वैसे ही नॉलेज के लिए। देखो इसमें कह रहा है कि ऑन 1st of January 2016 द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 per shares have been 3 per shares become due on 1 lakh equity share issued by Kamini Limited। 1st of January को आपने 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे ₹3 फर्स्ट कॉल के ड्यू की। करण, ए होल्डर ऑफ 500 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी। 500 शेयर्स का होल्डर है करण, वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा, तो 500 शेयर्स पे ₹3 के हिसाब से 1500 ये तो आपको मिल नहीं रहा। अर्जुन ने शेयर्स होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर पेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर्स अलोंग विद फर्स्ट कॉल। एक दूसरा बंदा है अर्जुन जिसके पास 1000 शेयर है, उसने फाइनल कॉल का पैसा सेकंड और फाइनल कॉल के ₹5 भी फर्स्ट कॉल के टाइम ही दे दी। पास जर्नल एंट्री फॉर द अमाउंट रिसीव्ड बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कोई बात नहीं, ये वाली एंट्री है भाई। आपको जैसे 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे ₹3 के हिसाब से 3 लाख रुपए ड्यू हुए थे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 3 लाख मिलने थे। 3 लाख रुपए जो मिलने थे उसमें से ये कहता है कि एक बंदा है करण, उसके पास 500 शेयर्स हैं, वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा, यानी कि 1500 तो दे नहीं रहा। दूसरा बंदा है अर्जुन जिसके पास 1000 शेयर्स थे, उसने फाइनल कॉल के ₹5 पे कर दिए, तो ₹5000 उसके एडवांस में मिल गए। तो बैंक में टोटल कितना पैसा आएगा? 3,03,500। एंट्री क्या हो जाएगी? 1500 मिल नहीं रहे कॉल्स इन एरियर में, 5000 एडवांस में मिल रहे हैं कॉल्स इन एडवांस में। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी ओपन करने के लिए कहा गया है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू कॉल्स इन एडवांस। सिंपल सा क्वेश्चन है, करके देख लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। ठीक, तो देखो बेटा, यहां तक हमारा आज का टॉपिक था कॉल्स इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर। ठीक, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आगे के जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे लगभग सभी क्वेश्चंस में ये टॉपिक आएगा, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इस टॉपिक को समझना है, इस टॉपिक को करना है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो क्लास में टॉपिक को समझाऊंगा। ठीक है बेटा, इसमें इन्हीं क्वेश्चंस को करके देखिए, 4-5 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।